नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड रेगुलर एंट्रेंस 2017 सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट का क्वेश्चन हल करेंगे। तो इससे पहले हमने जनरल क्वेश्चन जो होते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमने अपने उर्दू सब्जेक्ट बीएड का जो पेपर था उसमें हमने डिटेल से करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर उस जनरल क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि मौलाना आज़ाद में बीएड का जो भी एंट्रेंस होता है जिस साल का होता है उसमें 50 क्वेश्चंस सेम होती हैं, सारे बीएड किसी भी सब्जेक्ट से किया जाए तो फिर यहाँ पे इसी वजह से हर सब्जेक्ट में कराना मुनासिब नहीं है। तो आप इसका सेम क्वेश्चन हल करने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। हमने इसका जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का उसे भी 25 करवा दिए हैं, आज उसी के आगे करवाएंगे, यानी 51 से लेके 75 तक करवा दिए हैं, आज 76 से 100 तक करवाएंगे। तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। और बाय मिस्टेक इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो क्वेश्चन था सिंध तहज़ीब की बंदरगाह कौन सी थी, 51 क्वेश्चन नंबर, बाय मिस्टेक इसका मोहनजोदारो लग गया था। मोहनजोदारो को यूनेस्को ने आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सेप्ट किया है, लेकिन सिंध तहज़ीब की जो बंदरगाह पोर्ट पूछ रहा है वो आपका लोथल है। तो और उसके अलावा सब सही है, देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 76 नंबर। हिंदुस्तानी आइन में अक़लियती किरदार किस बुनियाद पर तस्लीम किया गया है? माइनॉरिटी अकॉर्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ माइनॉरिटी इज़ एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो मतलब अक़लियती कैसे मुतय्यन किया जाता है? तो एक नंबर पे आपका ऑप्शन जो है वो है मज़हब, रिलीजियन, बी जो है ज़ात या कास्ट, और सी जो है रंग, कलर, और डी कह रहा है मजमूई आबादी के साथ उस क्लास की आबादी की शरह। तो कह रहा है कि टोटल आबादी को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि टोटल आबादी को मद्देनज़र रखते हुए मरदमशुमारी जो होता है उसके हिसाब से फिर ये किया जाता है। तो आपका ये डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग द सेंसस 2011 जो हुआ था उसमें ये सर्वे हुआ था कि एपीएल में कितने लोग आते हैं, बीपीएल में कितने लोग आते हैं। एपीएल का फुल फॉर्म होता है एबो पॉवर्टी लाइन और बीपीएल का है बिलो पॉवर्टी लाइन। सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसी के हिसाब से माइनॉरिटी लिस्ट बनाई जाती है। तो इस तरह ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। बंद माइशत से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है बंद दरआमद, और बी है बंद दरआमद व बरामद, और सी है बंद बरामद, और डी है कंट्रोल मालोज़र। बंद माइशत दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी की डिफिनेशन है नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री, ना लेन देन, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से लेन देन बंद रहता है, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। इट वाज 20 ईयर्स अगो बट नॉट नाउ। यह 20 साल पहले ऐसा था, लेकिन अब ओपन इकोनॉमी हो गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लेन देन कर सकता है। तो बंद माइशत जो कहते हैं बंद दर आमद बरामद, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ना होना। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की इमरतियात किसके ज़रिया जमा वशाए किए जाते हैं? पॉलिसी कमीशन, मालियाती कमीशन, NSSO कमीशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है सी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करके अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट बताती है। तो ये जो मुतय्यन करती है बेरोज़गारी को, तो ये आपका NSSO। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी, NSSO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 किस साल नाबर्द कायम की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए में 1992, बी 1982, और सी 1962, डी 1952। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी कि 1982 में इसकी बुनियाद रखी गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1920 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मंदरजा झेल में से किस सूबे की फ़ी शख्स आमदनी कम है? पर कैपिटा इनकम
फी शख्स आमदनी कहते हैं पर कैपिटा इनकम। आपके ऑप्शंस हैं ए में बिहार, बी में उड़ीसा, सी में राजस्थान और डी में गुजरात। पर कैपिटा इनकम जो कम है वो आपका है बिहार। गोवा जो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है और बिहार जो है लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। तो यहाँ पे जो कम पूछ रहा है तो आपका बिहार हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान में हीरे की कानें कहाँ हैं? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ पे है। और हीरे की जो कान है वो उसकी देखभाल करने वाली संस्था का नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये इसकी देखभाल करती है और इसके मैनेजमेंट में इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है। 82 नंबर देखते हैं, पहली सनअती इनकलाब किस मुल्क से हुआ था? सनअती इनकलाब कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। व्हेन फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज हेल्ड एंड विद whom? कब हुआ था और किसके साथ वाक़ हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए में जर्मनी और बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में हुकूमत बरतानिया। ब्रिटिश किंगडम, तो ये आपका राइट आंसर है। ब्रिटिश हुकूमत से हुआ था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गालिबन हुआ था 1760 के आसपास। और 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जदीद वक्त में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार में ज़राअत की कितनी हिस्सेदारी है? मतलब जीडीपी पूछ रहा है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ज़राअत एग्रीकल्चर से उसका शेयर कितना बनता है? आपके ऑप्शंस हैं 83 नंबर क्वेश्चन का 13.9%, 26.1 और सी में है 28.3 और डी में है 55.40। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ये 13.9। दोस्तों एग्रीकल्चर से जो शेयर निकल के आता है, जो जीडीपी निकलता है वो आपका 13.9 है। और इंडस्ट्रियल जो शेयर निकल के आता है, हिस्सा बनता है, वो आपका है 26.01। सबसे ज़्यादा जो शेयर जीडीपी तैयार होता है वो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कितना है 59.09%। तो डिजिटल इंडिया इसी वजह से हो रहा है और पूरे इंडिया को डिजिटल से जोड़ा जा रहा है। तो इसी वजह से आप वेल एजुकेटेड होइए और पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, WTO को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस ए में है वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आपका है बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 84 नंबर क्वेश्चन है और इसकी बुनियाद जो रखी गई थी आपकी 1 जनवरी 1995 और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1995 इसकी बुनियाद रखी गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर आंध्र प्रदेश की चीज़ें उत्तर प्रदेश में बेची फ़रोख्त की जाए तो ये कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं सूबाई तिजारत, बी अंदरूनी तिजारत और सी बैनुल अक़वामी तिजारत और डी खुली तिजारत। सूबाई तिजारत कहते हैं कि सूबे की तिजारत और अंदरूनी तिजारत कहते हैं। इसका पहले आंसर मैं बता दूं, इसका जो आंसर सही है वो आपका है अंदरूनी तिजारत। कहते हैं ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स, तो दो सूबों के दरमियान जो तिजारत हो उसे कहते हैं अंदरूनी तिजारत। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश भी एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सामान उत्तर प्रदेश में बेचा जाए या उत्तर प्रदेश का सामान आंध्र प्रदेश में बेचा जाए तो ये अंदरूनी ही तिजारत है, क्योंकि अंदरूनी तिजारत इंटर स्टेट ट्रेड उसी को कहते हैं कि दो स्टेट के बीच हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किससे मुंसलिक है? पूछ रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन ये इसके राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है मार्शल, बी कैंस और सी आदम स्मिथ, डी पीगू। तो इसका सही आंसर जो है वो है आदम स्मिथ। सॉरी
आदम स्मिथ। ये 86 नंबर का क्वेश्चन है। और 86 नंबर क्वेश्चन के ताल्लुक से मैं बता देना चाहता हूँ कि आदम स्मिथ की बहुत सारी किताबें हैं, उसे आप देख लीजिए। और उसके ताल्लुक से 2 किताब मैं बता दे रहा हूँ, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसेज ऑन फिलोसफिकल सब्जेक्ट। ये दोनों किताबें आदम स्मिथ की हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। 87 नंबर देखते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घटती है, और जब कीमतें घटती हैं तो मांग बढ़ती है। इस कानून को क्या कहते हैं? When price increase then demand decrease, and when demand decrease then price increase। ये कह रहा कि अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इस कानून को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और बी लॉ ऑफ सप्लाई, और डी लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन, और सी लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन, डी लॉ ऑफ डिमांड। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ज़रूरत के तहत ये होता है। 88 नंबर देखते हैं। अफराते ज़र का ताल्लुक़। अफराते ज़र कहते हैं इन्फ्लेशन को। आपके ऑप्शंस हैं अशिया की कीमतों में कमी, बी अशिया की कीमतों में इजाफ़ा से, सी अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। इन्फ्लेशन होता है अशिया की कीमतों में इजाफ़ा से। इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली अराइज इन प्राइजेस। कीमतों के बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, तो अशिया की कीमतों में इजाफे से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अशिया की कीमतों में इजाफे से। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मोग्राफी किसकी साइंस है? कह रहा है कि सिस्मोग्राफी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस ज़लज़ला, अर्थक्वेक, नदियाँ, रिवर्स, पहाड़, माउंटेंस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफी जो है ये ज़लज़ले को नापने के लिए किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड, उसकी रफ्तार, उसकी सुरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी हकीकत पूरी तरह जानी जा सके। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों में दुनिया की कितनी फ़ीसद आबादी रहती है? ये आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 1%, बी 5%, और सी 9%, डी 10%। तो दोस्तों इसके आंसर से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल सुन लीजिए कि पूरे वर्ल्ड की आबादी जो है, पॉपुलेशन है, 12% जो है वो माउंटेन में रहती है। 6.8 बिलियन पीपुल लिव इन माउंटेन। तो 12% यहाँ होना चाहिए, लेकिन 12% ना हो के मोस्टली जो है तो हम उसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो है उसे आप लिख सकते हैं कि वो 12% है। 6.8 बिलियन पीपुल लिव इन माउंटेन। तो यहाँ आपका ये जो डी है, फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे यही होगा। होना तो यहाँ 12 चाहिए, लेकिन 12 नहीं है, सॉरी। तो आप यहाँ 10 इसको अपना आंसर मान सकते हैं, डी। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा में नाइट्रोजन का फ़ीसद है 0.94, बी 0.03, सी 78.03, डी 85.02। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर तो 78% है, और एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि 78, लेकिन नियर अबाउट की वजह से आपका आंसर यहाँ पे होगा सी 78.03। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन जो है वो 78 है, और ऑक्सीजन जो आपका है वो आपका 21 है, और 1% अदर गैसेस माना जाता है। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेफोमीटर आला का इस्तेमाल क्या मालूम करने के लिए किया जाता है? नेफोमीटर एक तरह का टूल है, इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक कह रहा है बारिश की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ द रेन नापने के लिए, और हवा की मिकदार बी क्या नाम है बी में है, एयर वॉल्यूम के लिए, बादलों का रुख और रफ्तार, क्लाउड डायरेक्शन एंड स्पीड के लिए, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये नेफोमीटर जो है क्लाउड डायरेक्शन एंड स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका सी आंसर है, ये सही हो जाएगा, बादलों का रुख और रफ्तार के लिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मंदरजा झील में से किस मुल्क को हज़ार झीलों की ज़मीन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी नीदरलैंड, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर जो है फिनलैंड। फिनलैंड को हज़ार झीलों की ज़मीन, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, जो क्यों इसे हम इस तरह जान सकते हैं, फिनलैंड का उर्फ़ी नाम है हज़ार झीलों की ज़मीन। तो आपका ऑप्शन 93 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए सही। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेंटल। मेंटल को कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ। जो इसका ये आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर को लेयर ऑफ द लैंड्स, ज़मीन के तबक़ात इन्हें कहते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस होता है, एक कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। मेंटल वाइट ऑफ द अर्थ इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो होता है ये हॉट रॉक होता है, इसी वजह से मेंटल कहते हैं। और कोर के दो पार्ट होते हैं कि इनर कोर, एक अपर कोर, फिर उसके बाद मेंटल है, फिर क्रस्ट है। क्रस्ट एकदम ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस मुल्क का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज़्यादा है? आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, बी अमेरिका, सी जापान, डी स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों आप इस वीडियो को ख़ुद रोककर इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब जो है मैं उसे बता दे रहा हूँ पहले। इसका जो जवाब है वो जापान। इसमें जो है वो आपका जवाब जापान है। वैसे जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई है वो सबसे पहला है मोनाको। यहाँ का जो रेट है 89.52। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में वो आपका जापान है। मोनाको एक नंबर पे फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे जापान 84.74। और लास्ट जो है वो चाद है। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। कितना है वो? 49.81%। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में पड़ता है। चलिए 96 नंबर देखते हैं। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शुमाली रोडेशिया, बी जनूबी रोडेशिया, और सी गोल्ड कोस्ट, डी न्यासलैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है शुमाली रोडेशिया। नॉर्थन रोडेशिया बी से कहते हैं। और इसको 1964 में इसको जिम्बाब्वे नाम से जाना गया, यानी इसका नाम बदल दिया गया जिम्बाब्वे। शुमाली रोडेशिया को जिम्बाब्वे नाम से बदल दिया गया 1964 में। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंडिया लफ्ज़ का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लिए किस ज़बान में किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए में यूनानी, बी में उर्दू, और सी फ़ारसी, डी अरबी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है यूनानी। इंडिया वर्ड इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडस रिवर। ये जो इंडिया वर्ड लिया गया था, इंडस रिवर जो है वहाँ से माखूज़ है। और ये 4th सेंचुरी BCE में इसको लिया गया और वहीं से इसका इस्तेमाल हो रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान के शुमाल में पहाड़ का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए में अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी मिकाल। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ पहले। इसका आंसर जो है वो आपका है हिमालय। हिमालय जो है यहाँ पूछ रहा है क्या नाम है, शुमाल में, हिंदुस्तान के शुमाल में यानी नॉर्थ में कौन सा पहाड़ है? तो ये हिमालय आपका एग्जैक्ट वो शुमाल में नहीं पड़ता है, बल्कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। शुमाल और मगरिब के बीच में पड़ता है। और लेकिन अरावली जो है वो साउथ वेस्ट में पड़ता है, और नीलगिरी जो है साउथर्न ऑफ इंडिया में पड़ता है, और ये वेस्टर्न ऑफ तमिलनाडु में पड़ता है। तो लेकिन जो राजे कौल यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन जा रहा है तो वो आपका हिमालय का है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
99 नंबर देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पद्मा, बी में जमुना, और डी में मेघना, डी में सांगपू। तो इसका सही आंसर जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। 100 और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि हिंदुस्तान में किस सूबे में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं केरला, बी तमिलनाडु, और सी मगरबी बंगाल, डी उड़ीसा। तो इसका जो डायरेक्ट और सही आंसर है वो आपका है ये क्या नाम है, बी तमिलनाडु। ये गालिबन अक्टूबर और दिसंबर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो उन तमाम बच्चों को पहुँचाएँ जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो उन तमाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। अपने उन तमाम दोस्तों को पहुँचाइए जो इसके लिए मुतमन्नी हैं, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।